दोस्तों, जय जगन्नाथ। ऐसे तो आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी जगन्नाथ जी की रहस्य के बारे में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक दूसरी स्टोरी। तो बस आराम से आप अपना हेडफोन लगाएं और ये स्टोरी सुने। जगन्नाथ जी की मूर्ति का रहस्य, आखिर क्यों रह गए भगवान जगन्नाथ अधूरे, बालभद्र और सुभद्रा भी नहीं हुए पूरे। तो ये स्टोरी मैं आपको आज बताने वाली हूँ। बहुत ही इत्मीनान से इसे सुनिएगा। स्टोरी ऐसी है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं और रहस्य हैं जो हैरान कर देने वाले हैं। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी हैं। इसके पीछे का रहस्य एक रोचक कथा में छिपा हुआ है जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता। तो आइए इसे विस्तार से जानें कि आखिर क्यों जगन्नाथ जी की मूर्ति अधूरी रह गई। उड़ीसा के पुरी में हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस वर्ष ये यात्रा 27 तारीख से शुरू होने जा रही है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा का श्रृंगार करके भव्य रथों में बिठाकर यात्रा निकाली जाती है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की कई ऐसी मान्यताएं, कथाएं और रहस्य हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं। यही कारण है कि हर साल निकलने वाली इस रथ यात्रा में भी लोग दूर दूर से भारी संख्या में शामिल होने के लिए आते हैं। माना जाता है कि उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की मंदिर में स्थापित मूर्तियां अधूरी हैं, जिनकी लोग पूरी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। लेकिन हर कोई जगन्नाथ जी की अधूरी मूर्ति का रहस्य नहीं जानता। जगन्नाथ भगवान की अधूरी मूर्ति को लेकर एक कथा बताई जाती है कि एक बार नींद में भगवान कृष्ण राधा रानी का नाम पुकारने लगते हैं, जिसे सुनकर सभी पत्नियां चौंक जाती हैं। उनके मन में ये सवाल आता है कि आखिर श्री कृष्ण राधा रानी को अभी तक क्यों नहीं भूले हैं। ऐसे में सभी पत्नियां माता रोहिणी के पास गई और उनसे इस बारे में प्रश्न करने लगी। सभी की जिद को देखते हुए रोहिणी भगवान कृष्ण और राधा रानी की कथा सुनाने के लिए तैयार हो गई और सुभद्रा को उन्होंने द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। जिसके बाद सुभद्रा पहरे पर बैठ गई और किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। सभी बड़ी ध्यान से माता रोहिणी द्वारा सुनाई गई कथा को सुन रहे थे, लेकिन थोड़े ही समय में वहां भगवान कृष्ण और बलराम पहुंच गए। सुभद्रा ने श्री कृष्ण और बलराम को द्वार पर ही रोक लिया और अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया। लेकिन राधा रानी और श्री कृष्ण की कथा की आवाज़ बाहर तक भी सुनाई दे रही थी, जिसे सुभद्रा, बलराम और श्री कृष्ण मुख्य द्वार पर खड़े होकर बहुत गौर से सुन रहे थे। कथा को सुनते सुनते तीनों की ऐसी अवस्था हो गई कि ध्यान से देखने पर भी उनके हाथ पैर ठीक से नजर नहीं आ रहे थे। इस अवस्था में देव ऋषि नारद आ गए और वो तीनों की अवस्था को देखकर एकदम हैरान रह गए। उस समय नारद जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि महाभाव में लीन मूर्ति के रूप में आप सामान्य लोगों को दर्शन देने के लिए भी पृथ्वी पर हमेशा विराजमान रहे। इस बात को भगवान ने स्वीकार कर लिया। इस बात को पूरा करने के लिए कुछ समय बाद राजा इंद्र धुम्न एक कारीगर से ये तीनों मूर्तियां बनाने का आग्रह करते हैं। उस समय तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप लेकर आते हैं और राजा से कहते हैं कि वो भगवान नील माधव, सुभद्रा और बलराम की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एक शर्त माननी होगी। उन्होंने शर्त रखी कि वो 21 दिनों में मूर्ति बनाकर तैयार कर देंगे, लेकिन यह काम वो अकेले एक कमरे में करेंगे। इस बीच कोई भी कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलेगा। राजा ने इस बात को स्वीकार कर लिया और फिर भगवान विश्वकर्मा दरवाज़ा बंद करके मूर्ति बनाने लग गए। रोज कमरे से आरी, हथौड़ी, छेनी की आवाज़ें आती रहती थी। इससे लोगों को इस बात की संतुष्टि मिलती थी कि अंदर मूर्ति बन रही है। लेकिन एक दिन कमरे से आवाज़ आनी बंद हो गई। ऐसे में राजा परेशान हो गए और उनके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। राजा को लगा कि कहीं बूढ़े व्यक्ति को
कुछ तो हो नहीं गया। इसके बाद सभी शर्तों को भूलकर राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। उसी वक्त भगवान वहाँ से गायब हो गए और कमरे में 3 मूर्तियाँ अधूरी बनी रह गई। राजा को ये देखकर पश्चाताप हुआ और इसे ही भगवान की इच्छा समझकर जगन्नाथ जी, सुभद्रा और बालभद्र की अधूरी मूर्ति मंदिर में स्थापित कर दी गई। तब से लेकर आज तक पुरी के मंदिर में भगवान की अधूरी मूर्ति की पूजा की जाती है। हर 12 साल में जब अधिक मास या मलमास होता है तब पुरी के जगन्नाथ मंदिर में नवकेवलेवर उत्सव भी मनाया जाता है। इसमें भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बालभद्र की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। इन मूर्तियों को नीम की लकड़ी से बनाया जाता है। इस त्यौहार को जगन्नाथ भगवान के शरीर त्यागने और नया शरीर धारण करने का प्रतीक माना जाता है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए मैं नई स्टोरी रेडी करती हूँ। जय श्री जगन्नाथ, राधे राधे।